जी बेटे जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। हाँ जी, पीडीएफ इसकी मैं भेज दूंगा बेटे, बिल्कुल भेज दूंगा। अच्छा जी, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको हम समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जोड़कर। ठीक है, हमारा जो पिछला लेक्चर था पहले वाला वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब उसका सेंटेंस देखें। मुसन्निफ इस वक्त एक नई किताब लिख रहा है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब इन दो सेंटेंसेस को देखें। मुसन्निफ एक माह से एक नई किताब लिख रहा है और मुसन्निफ 2021 से एक नई किताब लिख रहा है। तो आपसे गुजारिश ये है बॉयज एंड गर्ल्स के, सबसे पहले आप लोग उर्दू में इसका डिफरेंस देखो। उर्दू के सेंटेंसेस ये आपको डिसीव कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आखिर में रहा है आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस एक्शन तो होता है, लेकिन वो एक्टिविटी, वो काम कब शुरू हुआ इसका जिक्र नहीं होता, या उस काम को शुरू हुए हुए कितना ड्यूरेशन बीत चुका है, कितना वक्त बीत चुका है, ये सेंस नहीं होती उसमें। अब देखें, ये है मुसन्निफ एक माह से एक नई किताब लिख रहा है। अब ये ड्यूरेशन है, तो जब कंटिन्यूअस एक्शन भी हो और उसके साथ ड्यूरेशन भी दिया गया हो तो आप समझ लिया कीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब ये देखें, मुसन्निफ 2021 से एक नई किताब लिख रहा है। अब ये 2021 जो है ये उस काम का नुक्ताए आगाज है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। ठीक है, देखिए, मैं अगर आपको कहूं कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम टीचिंग यू नाउ। अच्छा, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये जो पढ़ाने की एक्टिविटी थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, तो अब आई एम टीचिंग यू नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू होगा। अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं तो अब ड्यूरेशन आ गई। तो जब कंटिन्यूअस एक्शन के साथ या तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन दिया हुआ हो, काम का नुक्ताए आगाज, या फिर उसकी ड्यूरेशन दी गई हो, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शुमार करते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स सबके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन का, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अच्छा जी, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। देखें, ये सिंस मॉर्निंग जो आया है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन दिया गया है। तो इसे यूं नहीं करना कि आई एम स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडीइंग। अच्छा, आई हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखें, यहां पर ड्यूरेशन दिया गया है। तो एक ये भी बात आप जहन के अंदर रखिए कि जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन दिया गया हो तो हम सिंस का यूज करते हैं, और जब
ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दिया गया हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। अच्छा, अब आई हैव बीन स्टडिंग आ गया और आई हैव नॉट बीन स्टडिंग आ गया। क्वेश्चन बनाना है तो हैव को पहले ले आओ। हैव आई बीन स्टडिंग, अकेले हैव को। अच्छा, अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो इस वाले हैव को पहले ले आओ, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो सेंटेंस नंबर 1 में जो हैव है उसको पहले ले आओ, हैव आई बीन स्टडिंग। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सेंटेंस नंबर 2 में जो है उसको पहले ले। मैं आप लोगों को देखें शुरू दिन से ये बता रहा हूं कि बेटे सेंटेंसेस ना होते दो ही हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई हैव बीन स्टडिंग ये सिंपल सेंटेंस है, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी से बाकी दो बने हैं। ये इस हैव को स्टार्ट में ले गए, आई हैव बीन, इसका हमने बना दिया हैव आई बीन और हैव आई नॉट बीन। अब जब WH फैमिली लगानी है आपने तो उसका हमारे पास क्या उसूल है कि जो पहले से क्वेश्चन हो उससे पहले WH फैमिली आती है। वाई हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब ये देखो, और मैं आपसे एक और भी गुजारिश करता होता हूं कि WH फैमिली अगर हटा भी दी जाए फिर भी बाद में क्वेश्चन बचना चाहिए। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखिए, वाई हैव आई बीन, तो इसमें यह नहीं गलती आपने करनी कि वाई आई हैव बीन स्टडिंग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन अगर बनाना है तो आप ये देखिए सेंटेंस, अच्छा ये 6th इधर आया हुआ है, 1 मिनट ठहरो जी। नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो वाई हैव आई नॉट बीन स्टडिंग for 2 hours question mark। ठीक है, इस बात की बेटे समझ लगी है आपको? ठीक है जी, हदीका कह रही हैं यस। ठीक है, बाकियों को नहीं आई समझ? हैं जी? मिसबा भी कह रहे हैं गॉट इट। मुंजा कह रही हैं सर शुरू से रिपीट कर दें, ज्वाइन लेट किया था। बेटे इसकी रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगा ना आपको, तो फिर आप इसको देख लीजिएगा रिपीट में। अब दोबारा मैं बोलूंगा ना तो वो फिर बहुत टाइम खर्च हो जाएगा उसमें। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन आपको होना तो आप पूछ लीजिएगा। ऑलस को आई है समझ? जी चलें। अच्छा जी, अब देखें यहां पर मैंने लिखा था इसका, ये देखो स्ट्रक्चर 1। और ये स्ट्रक्चर 1 क्या क्या चीज है? आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव बीन और बाद में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ये 3 स्टेप्स हैं इसके, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ये है स्ट्रक्चर 1। अब एक स्ट्रक्चर 2 भी है बेटे, वो क्या है कि आई वो यू दे और प्लूरल नेम के साथ हैव बीन और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होगी। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज बीन तो होगा लेकिन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होगी। और अगर ऐसा हो तो ऐसे सेंटेंस में 2 सेंसेस होती हैं, या होना या रहना। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूं। अब देखो, द पुअर मैन हैज बीन, यहां तक इस सेंटेंस को देखो, दिस पुअर मैन हैज बीन।
हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, बीन पे बात खत्म हो रही है। दिस पुअर मैन हैज बीन इन ट्रबल्स फॉर years। ये गरीब आदमी मुश्किलात में रहा है, यानी रहने की सेंस। अच्छा, आई हैव बीन, अभी देखें यहां भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है। इन इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड में रहता रहा हूं फॉर 2 months, 2 months के लिए। आई हैव बीन इन इंग्लैंड, इसमें होता यह है, देखो सेंस समझो। अब ये, हाँ ऑलस बिल्कुल ठीक, आप सेंस समझे हैं। देखें, अब देखें फर्क, देखें इसमें क्या है। हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं। देखें, आई हैव बीन स्टडिंग, स्टडिंग यहां का मेन वर्ब है ना। ये जो हमारा पहला लेक्चर था कि मेन वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है, फिर एक्शन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है, ये मेरा पहला पहला लेक्चर था आप लोगों के साथ। स्टडिंग मेन वर्ब है ना। हैव और बीन यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब हैव बीन हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही होती है, तो हैज और बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और अगर हैज बीन हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ना आ रही हो, तो उसमें बीन मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है हैज या हैव। देखिए यहां पर फिर समझिए, अगर हैज बीन हैव बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, तो वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म मेन वर्ब होगी। हैज बीन हैव बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। लेकिन अगर हैज बीन हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आ रही, बीन पे ही बात खत्म हो गई है, तो फिर बीन मेन वर्ब होगा, हैज एक हेल्पिंग वर्ब होगा इसका। इसको साथ जोड़ के लिखूं आप लोगों के लिए, ठहरिए जरा, ये देखो सेंटेंस देखिए अब। दिस पुअर मैन हैज बीन वेटिंग फॉर द एड फॉर 10 minutes। ये देखो, अब हैज बीन के बाद यहां वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि हैज और बीन ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, देखो दिस पुअर मैन हैज बीन वेटिंग, इसको भी मैं पीले रंग का कर देता हूं। अब देखो, यहां हैज बीन के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो यहां पर दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन अगर बीन पे ही बात खत्म हो जाती है और आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती, तो फिर बीन मेन वर्ब होगा और हैज हेल्पिंग वर्ब होगा। और अगर ऐसा होगा, तो सेंटेंस में जो सेंस होगी वो होना या रहना की सेंस होगी। बात समझ लगी है बेटे? हम्म। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस हम करेंगे आखिर में। अच्छा, अब हम आते हैं डायरेक्ट इसकी एक्टिविटी पे। अब पहला सेंटेंस है, हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? अच्छा, आप बोल भी सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है सबको। हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं जी। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? मुझे सब्जेक्ट चाहिए इस फिक्रे का। हुई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, हुई आर लिखूं या वही हैव बीन लिखूं?
वी आर लिखूं, शाबाश। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, नाइंसाफी की इंग्लिश बताइए। इनजस्टिस, बिल्कुल ठीक हो गया जी। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। अच्छा, अब यहां पर ये देखें, मैंने जानबूझ के ना दो दो सेंटेंस इकट्ठे कर दिए हैं। ये जो पहला है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब दूसरा देखें, हम 1970 से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसका बनवाओ, वी आर फाइटिंग या वी हैव बीन फाइटिंग। हदीका कह रही है हैव बीन, मिसबा कह रहे हैं हैव बीन। ठीक हो गया जी। वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। अच्छा, सिंस 1947 कहूं या फॉर 1947 कहूं? सिंस 1947, बिल्कुल ठीक है जी। अगला सेंटेंस, आलमी, हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, बिल्कुल। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक के लिए कुछ नहीं कर रही है आना चाहिए यहां पे, आलमी बरादरी। है जी हुजूर। अच्छा, आलमी बरादरी का बताइए। वर्ल्ड कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ठीक, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कम्युनिटी। अच्छा, इज डूइंग नथिंग करूं या हैज बीन डूइंग नथिंग करूं? बिल्कुल ठीक है। इज डूइंग नथिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड कम्युनिटी इज डूइंग नथिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 4 का बना के दिखाइए। पिछले कई सालों से आलमी बरादरी इंसानी हुकूक के लिए काम कर रही है। क्या लिखूं? वर्ल्ड कम्युनिटी। अच्छा, अब बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मिसबा। पहले तो ये बताइए ना कि मैं इज डूइंग नथिंग करूं या हैज बीन डूइंग नथिंग करूं? हाँ जी, हैज बीन डूइंग नथिंग फॉर ह्यूमन राइट्स for the past several years. For human rights एक फ्रेज, for the past नथिंग रॉन्ग बेटे लिखोगे ऑलस तो इसका मतलब हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। पिछले कई सालों से आलमी बरादरी इंसानी हुकूक के लिए काम कर रही है। वर्ल्ड कम्युनिटी हैज बीन वर्किंग for human rights for the past several years. ठीक है ऑलिस। हाँ, मुंजा भी कह रही है नथिंग नहीं आएगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
तो वर्ल्ड कम्युनिटी हैज बीन वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर द पास्ट सेवरल इयर्स। फॉर, इस वाले फॉर में और इस वाले फॉर में क्या डिफरेंस है ये बताओ। ये जो पहले वाला फॉर है इसका मतलब के लिए है, और जो दूसरे वाला फॉर है वो ड्यूरेशन को बता रहा है। जैसे दिस बुक इज फॉर यू। अच्छा जी, तुम आजकल नौकरी की तलाश कर रहे हो, मैं 2 सालों से नौकरी की तलाश कर रहा हूं। बताओ कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? बोलिए, पांचवे और छठे में से। ऑलवेज दोनों प्रेपोजिशन है बेटे, दोनों फॉर प्रेपोजिशन है यहाँ पे, लेकिन इस फॉर की सेंस डिफरेंट है, इस फॉर की सेंस डिफरेंट है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है ना दोनों। अच्छा, तुम आजकल बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। अच्छा, मिसबा कह रहे हैं कि सिक्स जो है, अच्छा मुंजा कह रही हैं कि फिफ्थ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और सिक्स प्रेजेंट परफेक्ट है। मिसबा भी यही कह रहे हैं। ठीक है जी। तुम आजकल नौकरी की तलाश कर रहे हो। अच्छा, यू हैव बीन या यू आर? जी हुजूर। नहीं हदीका, देखो धोखा खा गई ना बेटे आप। हाँ बिल्कुल। तो यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब आजकल, दीज डेज या नाउ डेज। मैं 2 सालों से नौकरी की तलाश में हूं। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 years। ये देखो, तो आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 2 years। हाँ जी, सीकिंग भी ठीक है, सीकिंग भी ठीक है, नो इशू। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। क्या डिफरेंस है जी दोनों में, सेवंथ और एट सेंटेंस में? जी हुजूर। सर 7 प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और 8 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। तो सेवंथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इट हैज बीन रेनिंग, सही लिख रहा हूं? इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली। अच्छा, नहीं सही लिखा, क्या करूं बेटे इधर? हैज बीन हटा के क्या लिखूं? इट इज, बिल्कुल ठीक है, इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली। और इंटरमिटेंटली का मतलब है वक्फे वक्फे से। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, इंटर के आपको पहले ही आते हैं, फिर MIT मिट है, फिर TET टेंट है, या MITT कर लो और ENTLY कर लो, 3 इसके जोड़ बन जाएंगे। इंटर के लफ्ज, इंटर के स्पेलिंग हर किसी को आते हैं, MITT ही याद करना है ना, और ENTLY आपने 1000 दफा पढ़ा हुआ है पहले भी ये सफिक्स, तो आपने सिर्फ MITT याद करना है।
ENTLY आपने कई दफा पढ़ा हुआ है पहले, साइलेंटली में भी तो यही होता है ENTLY, ये देखो। sufficiently, हाँ जी बिल्कुल, सफिशिएंटली। साइलेंटली देखो, साइलेंटली में भी देखो ENTLY है, सफिशिएंटली में भी ENTLY है, देखो। तो ENTLY आप पहले से जानते हो, इंटर भी आप जानते हो, तो आपको MITT ही याद करना है ना। तो इंटरमिटेंटली अभी याद करो फिर, अभी। अच्छा, सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। अच्छा बेटे, जब हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, हम इट क्यों लगाते हैं? इट इज रेनिंग। ये इट क्या चीज है? सवाल है आप लोगों से एक। जी, अच्छा, आप डेट बताते हो तो भी कहते हो आप इट इज 25 मार्च। आप जब डे बताते हो तो फिर भी आप कहते हो कि इट इज संडे, इट इज मंडे। आप वेदर का बताते हो तो फिर भी आप कहते हो कि इट इज हॉट या इट इज कोल्ड या इट इज क्लोज, इट इज क्लोज्ड। ये इट है क्या? नॉन लिविंग के लिए तो यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो है ना ये। तो यहां पर बेटे इट जो है वो टेम्परेरी सब्जेक्ट है, इस बात को समझो। इट इज रेनिंग का मतलब है द रेन इज रेनिंग, तो रेन की जगह पर हमने इट लिखा हुआ है। जब आप कहते हो इट इज मंडे, उसका मतलब होता है द डे इज मंडे, तो आप कहते हो इट इज मंडे। जब आप कहते हो इट इज हॉट टुडे, उसका मतलब है द वेदर इज हॉट टुडे, तो वेदर की जगह पर आप इट लिखते हो। जब आप टाइम बताते हो तो आप कहते हो इट इज 9 o'clock, असल में है वो द टाइम इज 9 o'clock, तो द टाइम की जगह पर आप इट लगाते हो। इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। तो जो इट है वो टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज रेनिंग असल में द रेन इज रेनिंग है। अब रेन इज रेनिंग कहते हुए बुरा लगता है। रेन का मतलब बारिश भी होता है, रेन का मतलब बरसना भी होता है। जैसे कि वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। गिव मी सम वाटर, यहां पर वाटर का मतलब पानी है। और द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, अब देखो यहां पर ये वर्ब है, ठीक है। अब इट की समझ आई है आप लोगों को? जी हुजूर, ठीक है। निस्बा कह रहे हैं यस, हदीका भी कह रही हैं यस। देखो ना, बड़ी सादा सी बात है बेटे। आप कहते हो इट इज मंडे, ये इट है क्या? ये डे है, द डे इज मंडे। लेकिन द डे इज मंडे कहते हुए बुरा लगता है, रेपिटेशन है। द डे इज मंडे, द टाइम इज 9 o'clock, हम कहते हैं इट इज 9 o'clock। द वेदर इज हॉट, अच्छा द वेदर इज हॉट भी हम बोलते हैं, लेकिन इट इज हॉट भी हम कहते हैं। यानी वेदर की जगह पर टेम्परेरीली हम यूज करते हैं इट को। इट हैज बीन रेनिंग intermittently since morning। अच्छा, अब ये बताओ, मजदूर घरों में सफेदियां कर रहे हैं, मजदूर 4 माह से घरों में सफेदियां कर रहे हैं। क्या फर्क है 9th और 10th में? सर 9 जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और 10 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, शाबाश बेटे। अच्छा, मजदूर घरों में सफेदियां कर रहे हैं, द लेबरर्स, LABOURERS। लेबर का मतलब है मेहनत, ER लगा देंगे तो लेबरर यानी कि मजदूर, S लगा देंगे तो प्लूरल। द लेबरर्स आर वाइट वॉशिंग द हाउसेस। अच्छा, मजदूर 4 माह से घरों में सफेदियां कर रहे हैं, द
laborers have been whitewashing the houses. अच्छा, since 4 month कहूं या for 4 month कहूं? हाँ, for 4 months, बिल्कुल ठीक हो गया जी, for 4 months। अच्छा, अब है जी। सर हम लोग मजदूर को मजदूरों होता तो लेबरर्स लिखते, लेकिन मजदूर तो सिंगुलर नहीं है तो हम लोग लेबरर नहीं यूज करेंगे। बेटे यहां पर ना उर्दू में असल में सेंटेंस का एंड भी हमें बताता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब अगर होता ना मजदूर 4 माह से घरों में सफेदियां कर रहा है, तो फिर हम इसको सिंगुलर कहते। तो ये रहे हैं, अब हम मजदूर की इज्जत तो नहीं कर रहे ना इस वक्त। कौन उस बेचारे की इज्जत करता है कि मजदूर साहब 4 माह से घरों में सफेदियां कर रहे हैं? हाँ, ओके वा, सर। हाँ, वालिद साहब के लिए कहा जाता है कि वालिद साहब इस वक्त अखबार पढ़ रहे हैं। तो उर्दू में हम रहा है, रहे हैं इज्जत के हिसाब से भी लगाते होते हैं। अच्छा, अब एक मुसलसल पैराग्राफ है। हम अब चांद की सैर का सोच रहे हैं, जबकि गोरे कई सालों से खलाओं के चक्कर लगा रहे हैं। इनको मैं अलग अलग कर दूं। इनके खलाई जहाज 20 सालों से खला को मुसख्खर करने की तगोदो कर रहे हैं। वो लोग मेहनत कर रहे हैं। 1934 से अमेरिकी साइंसदान तजर्बात कर रहे हैं। हुकूमत उनकी मदद कर रही है, अवाम उनकी हौसला अफजाई कर रही है। लो जी, ये हमने पहले तो ब्रेक किया कंटिन्यूअस पैराग्राफ को, अब बनाते हैं इसका। अच्छा जी, सेंटेंस है हम अब चांद की सैर का सोच रहे हैं, जबकि गोरे कई सालों से खलाओं के चक्कर लगा रहे हैं। वी हैव, वी आर, हाँ जी बिल्कुल, सदीका ऐसा ही है। वी आर थिंकिंग अबाउट visiting the moon while the white people। अच्छा, गोरा जो है उसे व्हाइट पीपल भी बोल सकते हैं, गोरे को हम वेस्टर्न पीपल भी कह सकते हैं। गोरा जो है ना एक सिंबल है ना असल में हमारे यहाँ। while the white people have been, खलाओं के चक्कर लगा रहे हैं, इसकी बेटे क्या बनेगी इंग्लिश? ऑलवेज कह रहे हैं ट्रेवलिंग, ये भी बहुत अच्छा लफ्ज है। while the white people have been roaming in the space for several years। ये देखो जी, अब 2 क्लॉजेज हैं हुजूर इसमें। while है बीच में आपका कंजंक्शन, ये देखो while से पहले एक क्लॉज हो गया, we are thinking about visiting the moon।
वाइल, जबकि वाइल जो है वो टाइम की सेंस भी देता है, कंट्रास्ट की सेंस भी देता है। while the white people have been roaming in the space. roaming का मतलब होता है चक्कर लगाना। हाँ, क्या बात है। ये देखिए मेरा पैरट बोल रहा है ये। अच्छा जी, इनके खलाई जहाज 20 सालों से खला को मुसख्खर करने की तगोदो में है। देयर, खलाई जहाज की इंग्लिश तो बताओ बेटे। स्पेसशिप्स, बिल्कुल ठीक है जी। देयर स्पेसशिप्स their spaceships their spaceships इनके खलाई जहाज 20 सालों से। अच्छा, आर लिखूं या हैव बीन लिखूं? स्पेस क्राफ्ट्स भी ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है जी हुजूर। देयर स्पेसशिप्स हैव बीन स्ट्रगलिंग, तगोदो में है। हैव बीन स्ट्रगलिंग या ट्राइंग? टू कंकर। मुसख्खर करना तस्खीर से निकला है। हाँ, मिसबा एक्सप्लोर तो हो गया ना, दरियाफ्त करना। मुसख्खर तस्खीर करना। The spaceships, their spaceships have been trying to conquer the space for 20 years. ये for 20 years ठीक लिखा ना मैंने? सिंस तो नहीं है यहां पे। for 20 years ठीक लिखा ना बेटे? हाँ। अच्छा, वो लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं जी। those people अच्छा, हैव बीन या आर? आर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुसलसल से तो नहीं पता चल रहा ना कि ड्यूरेशन क्या है या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या है। दोज पीपल आर, हाँ जी। कंटिन्यूअसली स्ट्रगलिंग भी ठीक है, स्ट्रगलिंग कंटिन्यूअसली। NUOUSLY, those people are struggling continuously, मेहनत करना। अच्छा, those people are working hard continuously, वो भी ठीक है। 1934 से अमेरिकी साइंसदान तजर्बात कर रहे हैं। द अमेरिकन साइंटिस्ट्स। अच्छा, अब बताओ आर लिखूं या हैव बीन लिखूं? हैव बीन, बिल्कुल ठीक है जी। हैव बीन तजर्बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब आगे इसे मुकम्मल करवाओ बेटे सेंटेंस को।
जी बिल्कुल ठीक है, सिंस 1934। हुकूमत उनकी मदद कर रही है। जी, इसका लिखवाओ। हाँ, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम। अवाम उनकी हौसला अफजाई कर रही है। इसकी इंग्लिश बना के बोलो तो सही जरा बेटे। हेल्पिंग नहीं, हेल्पिंग तो मदद हो गई ना, हौसला अफजाई की बोलो। इनकरेजिंग, बिल्कुल ठीक है, द पब्लिक इज एनकरेजिंग देम। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से मुझे सही वाला चुन के दिखाओ। जी ओलस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये इसका डेल्टा ही है। द पेशेंट हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। अल्फा इसलिए गलत है कि यहां पर इज के साथ फॉर 2 आवर्स लगा हुआ है, लिहाजा ये गलती है। द पेशेंट द पेशेंट हैज बीन क्राइंग सिंस 2 आवर्स लिखा हुआ है, लिहाजा ये गलत है। 2 आवर्स के साथ सिंस नहीं आना। द पेशेंट हैज बीन नहीं है बेटे, हैज बीन है, तो लिहाजा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। बिल्कुल ठीक है जी, चार्ली करेक्ट है। अच्छा, वाई हैज ही बीन है। हाँ जी, बिल्कुल महक सही कह रही हो बेटे आप, कि वाई को रिमूव कर दें तो भी क्वेश्चन बचना चाहिए, तो लिहाजा अल्फा में ये मिस्टेक हुई ना फिर, ये वाई ही हैज बीन। चार्ली हो गया करेक्ट हमारा, अल्फा में वाई ही हैज बीन गलत हो गया ना। अच्छा, बीटा में मिस्टेक है, वाई हैज ही बीन सिटिंग साइलेंट सिंस सेवरल आवर्स, यहां पर फॉर सेवरल आवर्स आना चाहिए। और डेल्टा में इशू ये है कि वाई हैव ही बीन लिखा हुआ है। बेटे हैव जो है ना वो ही के साथ नहीं आता, ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए अब। तो आप इस वक्त कह रहे हैं बीटा, बीटा को देखते हैं। ही हैज बीन सेंडिंग मी मैसेजेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मुझे मैसेज भेज रहा है। अच्छा, अब अल्फा में मिस्टेक बताओ वाली। हाँ जी, हदीका कह रही हैं कि बिल्कुल, वली ने भी बताया है कि ही हैव बीन गलत है ना, यहाँ ये वाला पार्ट गलत है। अच्छा, चार्ली है ही हैज बीन सेंट, नहीं बेटे ये गलत है, ही हैज बीन सेंडिंग आना चाहिए, तो यहां पे जो हैज बीन सेंट है ये गलत है जी। और डेल्टा है ही हैज बीन सेंडिंग मी मैसेजेस फॉर मॉर्निंग, यहां पर फॉर मॉर्निंग गलत है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। अच्छा जी, तो आप लोग कह रहे हैं कि इसका डेल्टा है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम फॉर आवर्स। अच्छा, इज बीन वेस्टिंग ये अल्फा में गलत है,
डेल्टा को तो हम कर देते हैं येलो कलर का, ये करेक्ट है। अच्छा, इज बीन वेस्टिंग अल्फा में इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर नहीं हो सकता बेटे, एक से ज्यादा होंगे तो मोस्ट ऑफ कहा जाएगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज हो सकता है, मोस्ट ऑफ द बॉय तो नहीं हो सकता। मोस्ट हम कहते ही तब हैं कि जब एक से ज्यादा लोग हों, तो एक से ज्यादा चीजें हों। तो मोस्ट ऑफ द चेयर्स हो सकता है, मोस्ट ऑफ द बॉयज हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आते हैं ना तो वो प्लूरल होते हैं, और अगर मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो वो सिंगुलर हो सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर इज या हैज बीन। अब मोस्ट ऑफ को समझो पहले, मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन्स भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स भी आ सकते हैं। अगर मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन्स आते हैं तो वो प्लूरल ही होंगे। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द चेयर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रीज, मोस्ट ऑफ द बुक्स। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर वो सिंगुलर होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर इज या हैज बीन। मोस्ट ऑफ द ऑयल इज या हैज बीन। मोस्ट ऑफ द गोल्ड इज या हैज बीन। अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को समझते हो तुम? हाँ बेटे, यहां पर देखो ना, मोस्ट ऑफ द प्लेयर गलत है ना बेटे, यहां भी मोस्ट ऑफ द प्लेयर गलत है। ये देखो, दोनों में मोस्ट ऑफ द प्लेयर गलत है। यहां प्लेयर के आगे हैज बीन ठीक था, लेकिन यहां एक तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर गलत है, फिर प्लेयर के साथ आगे हैव बीन लगाया हुआ है, ये भी गलत है। देखो वली, अगर हम नहीं ऑलस ये बोल रहे हैं, देखो बेटे, फर्ज करो हम मोस्ट ऑफ द प्लेयर को ठीक मान लें तो हैव बीन तो फिर भी गलत हुआ ना। प्लेयर के साथ हैव बीन कैसे आ सकता है? क्या कहते हो? ऑलस समझ आई है बात मेरी? यस सर। सर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें चार्ली जो है वो भी सी हो सकते हैं क्योंकि पीसी वाइज है। अच्छा ठीक है, ही हैज बीन सेंट। पैसिव वॉइस है तो सही बेटे, सेंस नहीं है ना इसकी। ही हैज बीन सेंट मी गलत है ना यहां पे। ये हो सकता था कि ही हैज बीन सेंट टू लाहौर, ही हैज बीन सेंट टू मुल्तान, ही हैज बीन सेंट टू पेशावर। पांचवा बताओ जी अब। टीका कह रही हैं अल्फा, वली कह रहे हैं अल्फा, ऑलस कह रहे हैं अल्फा, मुंजा कह रही हैं अल्फा। मिसबा किधर गए? तो अल्फा को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, बीटा में मिस्टेक है, द मून हैज बीन शाइन गलत है ना बेटे, हैज बीन शाइनिंग होना चाहिए था ना, यहां शाइन क्या हुआ? अच्छा, द मून हैज बीन शाइन्स, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। शाइन्स जो है वो एस या ई एस का जो एडिशन है। अच्छा ठीक है, मिसबा कह रहे हैं कि आई एम अटेंटिव, ठीक है जी। देखो ना, एस सी एस का जो इजाफा है बेटे वो तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हैज बीन शाइन्स तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, द मून हैज बीन शाइनिंग तो ये तो ठीक है, लेकिन फॉर इवनिंग गलत है यहाँ पर, क्योंकि इवनिंग इज नॉट अ ड्यूरेशन बेटे, स्टार्टिंग पॉइंट है।
ड्यूरेशन जो होती है वो 2 आवर्स और 3 मिनट्स और सेवरल डेज, इस किस्म की होती है ड्यूरेशन। तो ये जो गलत है इनको हम कर देते हैं रेड। चलो जी बेटे 6 बताओ अब। जो लोग बीटा कह रहे हैं, पहले तो मुझे बताओ सिंस 15 मिनट्स सही है, करेक्ट है? 15 मिनट्स ड्यूरेशन है। वली और मिसबा आप बताओ दोनों। ठीक है ना? 15 मिनट्स बेटे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ड्यूरेशन है 15 मिनट की। 2 मिनट की भी हो तो वो भी ड्यूरेशन है। पॉइंट ऑफ टाइम होगा सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, 1956 से, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं अब तक, मैंने ये नहीं बात की कि पढ़ते पढ़ते मुझे ड्यूरेशन कितनी हुई है। हाँ अच्छा, अब ये देखें, चार्ली को हाईलाइट करते हैं हम। हैव दे बीन तक तो चलो ठीक है, डिस्कस क्या हुआ? आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए थी ना बेटे, तो बीन डिस्कस गलत है यहां पे, ये देखो। अच्छा इसी तरह देखो यहां पर डेल्टा में 2 मिस्टेक्स हैं। दे हैव बीन डिस्कस, बीन डिस्कस तो गलत हुआ। अब अगर ये फिक्रा सादा है तो एंड में फुल क्वेश्चन मार्क किस चीज का है बताइए? 2 गलतियां हैं इसमें डेल्टा में। 7वां बताओ अब। वली भी कह रहे हैं अल्फा, मिसबा भी कह रहे हैं अल्फा। ठीक है जी, अल्फा को करते हैं हाईलाइट, फिर देखते हैं अभी। Why has he been ignoring me for 3 days? हाँ बिल्कुल ठीक है। Why has he been, बिल्कुल ठीक है जी, सही कह रही हैं आप अदीका के। वाई को रिमूव करने के बाद भी क्वेश्चन बचना चाहिए। तो लिहाजा हाँ मुजना, अब बेटे नाम ठीक बोलूंगा। वाई हैज ही बीन गलत है हुजूर इधर बीटा में। चार्ली में मिस्टेक बताओ क्या है? चार्ली की मिस्टेक। जी हुजूर। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क मिसिंग है यहां पे, क्वेश्चन मार्क नहीं है बिल्कुल। तो यहां पर ये जो डेज के बाद फुल स्टॉप है ये गलत है। अच्छा, वाई हैज ही बीन इग्नोर्ड मी। अब अपेरेंटली तो ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, लेकिन इग्नोर्ड मी गलत हो गया ना यहां। तो वाई हैज ही बीन इग्नोरिंग मी फॉर 3 डेज आना चाहिए। तो हैज बीन इग्नोर्ड गलत है डेल्टा में। 8th बताइए, 8th। मिसबा कह रहे हैं चार्ली, मुजना कह रही हैं चार्ली। ठीक है जी, चार्ली को करते हैं हाईलाइट। वेयर हैव यू बीन फॉर 2 days? 2 दिन से तुम कहां थे, 2 दिन से तुम कहां रहे हो? वेयर हैव यू बीन फॉर 2 days? अच्छा, अल्फा में मिस्टेक ये है हैज यू बीन, यू के साथ बेटे हैज तो नहीं आता ना, हैव आता होता है।
बीटा में मिस्टेक है वेयर यू हैव बीन, क्वेश्चन वर्ड के बाद सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डेल्टा तो बिल्कुल नॉनसेंस है ना, वेयर हैज बीन फॉर यू 2 days, ये तो बस उल्ट लफ्जों को इधर उधर कर दिया हुआ है, ये पूरा गलत है। ये हैज बीन फॉर यू। 9th बताइए अब। 9th ऑलिस कह रहे हैं डेल्टा। अच्छा, चलें बाकी बच्चे पढ़ लें जरा। और मुजना कह रही हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को करते हैं हाईलाइट। द वर्कर्स हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2010, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन उन्हें स्ट्रगल 2000 से लेके अब तक उनको स्ट्रगल करते करते ड्यूरेशन कितनी हुई है ये नहीं बताया गया यहां जी, तो लिहाजा फॉर 2010 ये गलत है। अच्छा, बीटा में मिस्टेक है, द वर्कर हैव बीन लिखा हुआ है, वर्कर के साथ हैज बीन आना चाहिए। और चार्ली में इशू है, द वर्कर्स हैज बीन लिखा हुआ है। अब वर्कर्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो हैव बीन आना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ। वली, मुजना, मिसबा, हदीका, ये सारे बच्चे कह रहे हैं चार्ली। चार्ली को हम करते हैं हाईलाइट। हैज शी नॉट बीन टीजिंग हर फ्रेंड्स फॉर 5 minutes? अच्छा, हैज शी नॉट बीन बेटे, हैज नॉट शी बीन नहीं, यहां पर ये मिस्टेक है। हैज शी बीन नॉट टीजिंग, यहां पर ये मिस्टेक है, बीन नॉट। अच्छा, हैज शी नॉट बीन टीजिंग हर फ्रेंड्स सिंस 5 minutes, यहां पर ये गलत है। देखो जी, ठीक है जी, तो ये हुजूर आज का काम हमारा हुआ मुकम्मल।